सो हेलो सी फाइनल स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब? आई होप आप बहुत ही अच्छे होंगे और आपकी जो प्रिपरेशन है वो काफ़ी अच्छी चल रही होगी। सो नाउ आप ऑलमोस्ट 3 मंथ्स बचे हैं आपकी जो है सी फाइनल के एग्जाम्स को। नाउ ये वो टाइम स्टार्ट हो रहा है, लास्ट के 3 मंथ्स जो है वो ऐसे हैं कि आपको जो है मोर एंड मोर सेल्फ स्टडी करनी है, मोर एंड मोर आपको जो है खुद को मैनेज करना है, अपने टाइम को मैनेज करना है। और सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम जो सी स्टूडेंट्स, स्पेशली जो सी फाइनल लेवल के स्टूडेंट्स हैं, उनके साथ जो आती है सिलेबस को कंट्रोल करना। सीए फाइनल का इतने बड़े सिलेबस है, इतना बड़ा सिलेबस है। एफआर, ऑडिट, डीटी, जीएसटी, एएफएम, एक भी सब्जेक्ट ऐसा नहीं है जो बहुत ही छोटा सब्जेक्ट हो। सारे के सारे सब्जेक्ट जो है वो वास्ट सब्जेक्ट्स हैं। इसके अंदर लास्ट 3 मंथ्स में हमको इसके अंदर डूबना नहीं है। ये जो सीए फाइनल का समुद्र है, इसके अंदर हमको है डूबना नहीं है। इसको कंट्रोल करके चलना है, प्रॉपरली प्लान करना है कि कौन से टॉपिक्स को ज्यादा टाइम देना है, कौन से टॉपिक्स को कम टाइम देना है, कौन से सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है, किस सब्जेक्ट को ज्यादा टाइम देने की जरूरत है यहाँ पे। तो लास्ट 3 मंथ्स जो है हर एक दिन का आपको ट्रैक करना है। इसीलिए आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ एक ऐसा ट्रैकर जो मैंने भी अपनी सीए फाइनल कि जब मैं पेपर्स की तैयारी कर रहा था तो मैंने भी उसको रेफर किया था। एंड ट्रस्ट मी गाइस, उससे मुझे काफी ज्यादा जो है अपनी स्टडी पे कंट्रोल आया और काफी ज्यादा जो है मैं उससे टाइम सेव कर पाया और अपने टाइम को ऑप्टिमाइज कर पाया। तो ये जो ट्रैकर है ये आपको मदद करेगा। नाउ मैं आपको ये ट्रैकर एक्सप्लेन करता हूँ कि ये ट्रैकर में मैंने क्या डिटेल्स लिख रखी थी और ये जो डिटेल्स जो मैंने लिख रखी थी इस ट्रैकर में वो मुझे काम कैसे आती थी। ठीक है, तो सबसे पहले जब मैंने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करी, ये नवंबर 24 में मैंने यूज किया था मेरे एग्जाम के टाइम। बट इसको मैंने डोंट इसकी डेट्स मैंने चेंज कर दिए सो दैट आपको समझ में आ जाए। फॉर 3 मंथ के हिसाब से मैंने इसकी डेट्स एडजस्ट करी है सो दैट आपको मैं एक्सप्लेन कर पाऊँ। सबसे पहले जब भी मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी तो मैंने टोटल नंबर ऑफ डेज कैलकुलेट करके रखे कि मेरे पास टोटल नेक्स्ट डेज कितने हैं। पढ़ाई स्टार्ट करने से पहले टोटल डेज मेरे पास 99 डेज थे। टोटल 99 डेज थे। इसमें से मैंने 4 दिन माइनस कर दिए जो फर्स्ट पेपर की प्रिपरेशन करते हैं वो। फिर मैंने आईबीएस के 3 दिन माइनस कर दिए सो दैट मैं कुछ मॉक मॉक के स्टडीज है वो प्रैक्टिस कर पाऊँ। आईबीएस की अलग से कुछ प्रिपरेशन होती नहीं, इसके मॉक टेस्ट लिख पाऊँ। तो 3 दिन जो है वो मैंने आईबीएस के लिए सेपरेटली रख दिए और 6 दिन का मैंने बफर रखा है। जैसे जैसे आप रिवीजन प्लान करते हो, आपने अगर 7 दिन एफआर को दिए तो हो सकता है उसमें 8 दिन लग जाए, 9 दिन लग जाए। ठीक है, हमेशा ऐसा ही होता है, एक आध दिन एक्स्ट्रा ही लगता है। तो उसके लिए मैंने 6 दिन जो है वो बफर के रखे हुए हैं यहाँ पे, अगर आप रो 5 में देखते हो। अब मेरे पास टोटल जो डेज हुए वो 86 डेज हुए और अगर मैं आईबीएस को मिला दूं तो मेरे पास टोटल 89 डेज है जिसमें मुझे अपनी तैयारी को पूरा करना है। अब मैंने क्या किया, जितने रिवीजन मैंने प्लान किए हैं वो रिवीजन मैंने डेट वाइज यहाँ पे लिख लिए। जैसे एफआर का रिवीजन मैं करने वाला हूँ 27 जुलाई को, दैट इज आज से मैं रिवीजन करने वाला हूँ। और इसको मैं कितने दिन देने वाला हूँ, इसको मैं 9 दिन देने वाला हूँ। ठीक है, तो 27, 28, 29, 30, 31, 1, 2, 3, 4, तो 9 दिन में देने वाला हूँ। तो ऐसे ही मैंने पर सब्जेक्ट जितने भी मेरे डेज आ रहे थे, ठीक है, यहाँ पे मैंने 9 9 दिन सारे सब्जेक्ट्स को दे दिए। यहाँ पे भी आप देखोगे 9 9 दिन मैंने इक्वली स्प्रेड कर दिए सारे सब्जेक्ट्स के अंदर। एंड लास्ट दिन एक बार मेरे 5 सब्जेक्ट्स का रिवीजन हो जाए उसके बाद एक दिन मैं आईबीएस देख लूंगा। ठीक है, या फिर अगर मुझे लगता है कि आईबीएस में इतना टाइम देने की जरूरत नहीं है तो मैं कोई और सब्जेक्ट जो है उसको दे दूंगा, सपोज से ऑडिट, जो मेरा टॉपिक छूटा हुआ था वो। नाउ मैंने टोटल 4 रिवीजन करे थे, एक रिवीजन मैंने इसमें से हटा दिया है। और जैसे जैसे मेरे रिवीजन होते जा रहे हैं मैं इसको एक्चुअलाइज करता जाऊंगा। 27 जुलाई से मैंने स्टार्ट किया है, ये मेरे बजटेड बेसिकली जो मेरा ही प्लानिंग है। 27 जुलाई को मैंने स्टार्ट किया है, 4 अगस्त को जो है वो मेरा रिवीजन हो जाना चाहिए। पर अगर मुझे 5 अगस्त लग दिया, 5 अगस्त लग गए, ठीक है, तो 5 अगस्त में यहाँ पे लिखूंगा, उससे मेरी जो एंटायर जो रिवीजन का शेड्यूल है वो अपने आप चेंज हो जाएगा, बिकॉज इसमें मैंने फॉर्मूला लगा रखा है। प्लस अपने आप चेंज हो जाएगा। और अगर मैंने किसी भी सब्जेक्ट में एक दिन ज्यादा लिया तो यहाँ पे जो मुझे ये बफर डेज दिख रहे हैं 6 डेज के, ये ऑटोमेटिकली यहाँ से यूटिलाइज हो जाएगा और सिर्फ 5 दिन बचेंगे मेरे बफर दिन के। तो ये जो है ये ट्रैकर इस हिसाब से चलता है। अब इससे इसका सबसे इंपॉर्टेंट यूज क्या है कि यहाँ से मेरी स्टडी मुझे दिख रहा है। पेपर में आप लिख दोगे तो पेपर कहीं खो जाएगा, आप ध्यान नहीं रख पाओगे, उसको बार बार चेंज नहीं कर पाओगे। जैसे क्योंकि प्रिपरेशन चलती रहती है, ठीक है,
कभी ज्यादा दिन लग जाते हैं, कभी बीमार पड़ जाते हैं, कभी कुछ और हो जाता है जब पढ़ाई नहीं होती है, ठीक है। अब उसके हिसाब से वापस आपको प्लान बनाना, तो ये ट्रैकर है, इससे आप अपनी स्टडीज बहुत ही अच्छे तरीके से ट्रैक कर पाओगे कि आपकी पोजीशन क्या है। यहाँ पे मैंने डेज लेफ्ट भी यहाँ पे लिख दिया है, सो दैट आपको मालूम रहे एक दिमाग के अंदर कि कितने डेज। जब डेली डेली जब आप ट्रैकर को खोलोगे, मैं तो इस ट्रैकर को अपने लैपटॉप में एनी टाइम 24/7 ओपन ही रखता था, सो दैट मुझे दिखता रहे अभी कितने दिन बाकी है। जब मैं टाइम वेस्ट कर रहा हूँ तो मुझे ये 98 डेज दिख जाएंगे कि सिर्फ 98 डेज है। कल अपने आप ये जो 98 डेज है 97 डेज हो जाएंगे। तो जैसे जैसे आप एग्जाम के क्लोज आते जाओगे, वैसे वैसे यहाँ पे डेज लेफ्ट भी आपको बताता जाएगा, सो दैट जो आपकी प्रिपरेशन की सीरियसनेस है वो मेंटेन रहे। जैसे जैसे रिवीजन होता जाएगा वैसे वैसे यहाँ पे स्टेटस पे आप राइट क्लिक करते जाओगे। ओके, मैंने ये प्लान को बनाया है हर रिवीजन को, हर सब्जेक्ट को इक्वल टाइम देके। आप जो है, अगर आपको कोई सब्जेक्ट में कम टाइम देना है, कोई सब्जेक्ट में ज्यादा टाइम देना है, तो यहाँ पे आप एड लेस कर सकते हो। जैसे ये मैंने +8 किया हुआ है, अगर आपको यहाँ पे फंक्शन के पास यहाँ पे टॉप दिख रहा हो, सबसे ऊपर अगर आप देखिए यहाँ पे फंक्शन के पास में, तो मैंने 8 डेज ऐड कर रखे हैं। आप 9 डेज 10 डेज जितना भी है वो ले सकते हो विद इन द ओवरऑल अवेलेबल टाइम। उसके बाद मैंने क्या किया था, जो मेरे पास बफर डेज थे, मेरे पास जो एक्स्ट्रा टाइम था, वो मैंने ऑडिट को दे दिया। एग्जाम से जस्ट पहले, एफआर की प्रिपरेशन से जस्ट पहले जो मैं है क्या करूंगा, ऑडिट को जो है अपना टाइम दूंगा, सो दैट ऑडिट जो है मेरे माइंड में फ्रेश हो, और जब मैं एग्जाम के एक दिन पहले जब रिकॉल कर रहा हूँ तो वो रिकॉल चीजें हो जाए। बिकॉज ऑडिट जब एक दिन पहले रिकॉल नहीं होता है तो दैट बिकम्स अ वेरी पैनिक सिचुएशन, जहाँ पे आप पैनिक हो जाते हो, बिकॉज इतना सारा सिलेबस है, 40+ एसेज हैं, अदर ऑडिट्स हैं, बैंक, एनबीएफसी, अदर एसेज हैं, एसआरएस, एसएई, एसआरई, इतना सारा सिलेबस है, प्रोफेशनल एथिक्स, इतने सारे सिलेबस में आप डूब जाओगे, तो वो कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। ये तो हो गया एक एस्पेक्ट जो आपकी रिवीजन को ओवरऑल दिखाएगा कि कौन सी डेट पे कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है। नाउ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आती है कि हर रिवीजन के साथ आपको क्वेश्चंस फिल्टर करने हैं। हर अगर आपकी जो बुक है, आप जिस क्वेश्चन बैंक से आप कर रहे हो, उसके अंदर 100 क्वेश्चन है किसी भी चैप्टर के, तो जब आप उस चैप्टर का रिवीजन करोगे तो आपको हमेशा अपनी मार्किंग रखनी है कि आप जो नेक्स्ट रिवीजन में है कौन सा क्वेश्चन करने वाले हो। 100 क्वेश्चन तो वापस आप कर नहीं पाओगे, ठीक है। 100 क्वेश्चन आपने फर्स्ट रिवीजन में कर लिए, तो जो नेक्स्ट रिवीजन है उसमें आपको प्लानिंग करनी है कि आपको 50 क्वेश्चन ही करने हैं, 60 क्वेश्चन ही करने हैं, या और भी कम, अगर आपने आधे क्वेश्चन आपको एलिमिनेट कर देने हैं, आधे से ज्यादा क्वेश्चन आपको एलिमिनेट कर देने हैं, जो सिंपल क्वेश्चन है, जो कि आप कॉन्सेप्ट के बेसिस पे सॉल्व कर सकते हो, जो एग्जाम्पल टाइप के क्वेश्चन होते हैं, वो आपको बार बार नहीं करने हैं। आपको कौन से करने हैं, ओनली सेलेक्टिव सेलेक्टिव क्वेश्चन, जो कि जिस क्वेश्चंस को करते करते आप मिस्टेक करते हो, वही क्वेश्चन आपको नेक्स्ट रिवीजन में कैरी फॉरवर्ड करना है। तो आप क्या कर सकते हो, इसी ट्रैकर में आप नेक्स्ट रिवीजन की भी प्लानिंग करके चलोगे। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जैसे मैं आपको बताता हूँ, डीटी, ये डायरेक्ट टेक्स्ट की मेरी प्लानिंग थी। यहाँ पे मैंने टॉपिक लिख दिए कॉलम बी में, यहाँ पे मैंने लिख दिए क्वेश्चंस टू रिविजिट, ठीक है। हर रिवीजन के साथ में क्या करता था, यहाँ पे जैसे नो क्वेश्चंस है, इक्वलाइजेशन लेवी आप देख रहे हो, नो क्वेश्चंस, पर जैसे मैंने रिवीजन 2 जब मैं कर रहा हूँ तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस होंगे, क्वेश्चन नंबर 6 7 जो भी, ठीक है, यहाँ मैंने लिख रखे थे। ये अभी जो मैंने लिख रखे हैं दैट इज 1 डे बिफोर एग्जाम के लिए। तो मेरी प्लानिंग, जब मैंने अपना लास्ट रिवीजन किया, द फोर्थ रिवीजन मैंने जब किया, तो मैंने अपनी 1.5 डेज की प्लानिंग इसी ट्रैकर के अंदर कर दी थी, सो दैट मुझे बार बार पढ़ने ना पलटना पड़े कि मुझे कौन सा क्वेश्चन करना है कौन सा नहीं देखना है। तो ये 1.5 डेज की प्लानिंग भी मैंने यही कर ली थी। जैसे आप देखिएगा पीजीबीपी जो मैंने लिखा है कि मुझे सिर्फ देखना है मार्किंग्स, जो मैंने क्वेश्चंस के अंदर मार्किंग्स कर रखी है मुझे वो देखना है, मुझे कोई भी क्वेश्चन जो है वो पूरा नहीं देखना है। और इसके लिए 1.5 डेज बिफोर एग्जाम के लिए मैंने यहाँ पे मिनट्स भी लगा दिए हैं कि कितने मिनट्स मुझे जो है पीजीबीपी को देने हैं। तो 180 मिनट्स मतलब 3 घंटे मुझे पीजीबीपी को देना है। सीक्वेंस भी डिसाइड कर दिया, जिस सीक्वेंस में मैंने सारे रिवीजंस करे हैं उसी सीक्वेंस में मैं 1.5 डेज बिफोर एग्जाम भी उसी सीक्वेंस के अंदर होएगा। जितना टाइम मुझे लगता है, क्योंकि मैंने 3 4 रिवीजन कर रखे हैं, तो मुझे पता है कि इस चैप्टर को रिवाइज करने में मुझे कितना टाइम लगेगा, उस हिसाब से आपको 1.5 डेज का एस्टिमेट बनाना है। जैसे आप देखिए, टोटल बजटेड मिनट्स 1380 मिनट्स का मैंने पूरा 23 आवर्स का जो है अपना प्लान बनाया था, ठीक है। इसमें मैंने लिख दिया कि मुझे टोटल 23 आवर्स का रिवीजन करना है 1.5 डेज
जो मिलते हैं एग्जाम के पहले डीटी के। और मैंने यहाँ पे ये भी लिख दिया कि मेरे कितने जो है कंप्लीटेड आवर्स हो चुके हैं और परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन भी कितना है, सो दैट 1.5 डेज बिफोर एग्जाम भी मैं अच्छे से प्लान कर पाऊँ, अच्छे से कंट्रोल कर पाऊँ, सो दैट एवरी आवर आई नो माई प्रोग्रेस, कि मैं कितनी प्रोग्रेस कर रहा हूँ। एवरी आवर आई नो कि जो है कितना सिलेबस बस बाकी है और कितना जो है अभी कंप्लीट करना है और उसमें कितना टाइम लगने वाला है। प्रायोरिटाइजेशन में बहुत ही ज्यादा हेल्प करेगा आपको ये, ठीक है। इवन जो कुछ पॉइंट्स होते हैं, ठीक है, कुछ आपके सब्जेक्ट्स में कुछ पॉइंट्स होते हैं जो आपको लगता है कि यार ये आप चीज भूल जाओगे, यहाँ पे लिख दिया मैंने, कन्वर्टिंग टीडीएस डिडक्टेड बाय लास्ट मंथ लास्ट डेट टीटीबीआर, ठीक है। ये मैं बार बार भूल जाता था किस रेट से होता है, तो ये मैंने यहीं पे लिख दिया, सो दैट जब मैं लास्ट डे बिफोर एग्जाम इस ट्रैकर को देख रहा हूँ तो मैं इसको भी देख लूंगा। और ये जो नीचे है, नीचे आप देख सकते हो ये पॉइंट, जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो भी मैंने हाईलाइट करके यहीं चिपका लिए और उसका एक्सप्लेनेशन भी यहीं लिख लिया, सो दैट आई नो कि मुझे क्या चीज 1 डे बिफोर एग्जाम देखनी है। तो 1 डे बिफोर एग्जाम जब मैं डीटी की तैयारी स्टार्ट करूंगा, ये ट्रैकर, ये शीट खोल लूंगा, अब इसके हिसाब से चलूंगा। सेम टू सेम आपको एक और एग्जांपल देता हूँ एएफएम का। एएफएम में मैंने क्या किया, सेम टू सेम किया। टॉपिक, क्वेश्चंस टू विजिट, कौन से क्वेश्चंस को मुझे रिविजिट करना है कौन से टॉपिक के अंदर, आप देख सकते हो। जैसे फॉरेक्स के देख सकते हो, सबसे ज्यादा क्वेश्चंस मैंने फॉरेक्स के रखे हुए हैं, सो बिकॉज दैट इज द इंपॉर्टेंट एज वेल एज कॉम्प्लेक्स चैप्टर। फॉरेक्स के अंदर मैंने लास्ट मिनट फॉर्मूलाज, बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं आपके टोटल एएफएम में, इतने सारे फॉर्मूले होते हैं। अब इतने सारे फॉर्मूले में से कुछ फॉर्मूले ऐसे भी होते हैं जो आपको याद ही नहीं होते, तो वो मैंने यहाँ पे लास्ट मिनट फॉर्मूलाज लिख लिया, कौन से वो फॉर्मूलेज है, ठीक है। एंड आप, और वो कौन से पेज नंबर के ऊपर लिखे हुए मेरे नोट्स में, कौन से पेज नंबर पे लिखे हुए हैं, सो दैट आप रेडिली उनको एग्जाम के 1 घंटे पहले फटाफट से या 2 घंटे पहले फटाफट से, आप जब भी एग्जाम सेंटर के लिए जा रहे हो आप क्विकली उसको गो थ्रू कर दो, सो दैट अगर एग्जाम में इसमें से कुछ आ जाता है तो आप वहां पे मिस्टेक ना करो फॉर्मूले के अंदर। एंड सेम टू सेम प्लानिंग मैंने कर दी है, डीटी जैसे डीटी की करी थी वैसे वैसे एएफएम की मैंने प्लानिंग कर दी है। यहाँ पे मैंने कॉन्सेप्ट नोट्स को कितना टाइम देना है और क्वेश्चंस को कितना टाइम देना है, टोटल कितना टाइम देना है, आप एएफएम के अंदर देख सकते हो। मैंने टोटल प्लानिंग करी है 24.48 आवर्स की। जैसे जैसे चीजें होती जा रही थी वैसे मैं से उसको ग्रीन हाईलाइट भी करते जा रहा था। ये 3 थ्योरी के चैप्टर थे, स्टार्टअप फाइनेंस, फॉरेक्स एंड सिक्योरिटाइजेशन, जो थ्योरी के चैप्टर थे वो मैंने छोड़ दिए थे, वो मैंने एग्जाम सेंटर के बाहर ही रिवाइज किए थे, सो इसलिए वो यहाँ पे, क्योंकि उस टाइम मेरे पास लैपटॉप नहीं था तो मैं इसको हाईलाइट नहीं कर पाया। तो ऐसे आपको पूरी की पूरी जो है अपनी हर सब्जेक्ट की प्रिपरेशन करनी है, ठीक है। ये मेरी लास्ट 1.5 डेज की प्रिपरेशन थी। अब इस टैब्स को आप अपडेट कैसे करोगे, जैसे आप फर्स्ट रिवीजन करोगे तो ये जो टैब है, ये जो शीट है आपकी अपडेट होगी फॉर द सेकेंड रिवीजन, ठीक है। ये जो लास्ट मिनट फॉर्मूलाज है, ये जो क्वेश्चंस टू रिविजिट है, लास्ट मिनट फॉर्मूलाज तो चलो एग्जाम के 1.5 डेज में आपको देखना है, बिल्कुल एग्जाम सेंटर में घुसने से पहले। बट ये क्वेश्चंस टू रिविजिट है, ठीक है, कौन से चैप्टर को कितना टाइम देना है, कितने डेज देने हैं सेकंड रिवीजन के लिए, ठीक है। तो वो आप फर्स्ट रिवीजन में ही, जब आप सेकंड रिवीजन में जाओगे उससे पहले ही आपको यहाँ पे डिसाइड करना है कि आप सेकंड रिवीजन में क्या करने वाले हो, सो दैट आप सेकंड रिवीजन का आपने जितना भी टाइम दिया है वो इफेक्टिवली यूटिलाइज कर पाओ। इसी के साथ मैंने एक और चीज करी थी, मैंने अपने जो मॉक टेस्ट के मार्क्स हैं वो भी मैं लिखता गया था। मैंने टोटल कितना मेरा टारगेटेड स्कोर था, कितने मेरे रिवीजन वन में आए थे, मेरे रिवीजन वन में फर्स्ट रिवीजन के बाद जो मैंने मॉक टेस्ट दिया था वो मेरा आए थे 350 मार्क्स, देन 401 मार्क्स, एंड देन 440 मार्क्स। एंड एक्चुअल जो मेरी मेन एग्जाम की एक्सपेक्टेशन कितनी, 406 मार्क्स की मेरी एक्सपेक्टेशन थी। हर एग्जाम के बाद जब मैं घर आता था तो मैं एक अपना एस्टिमेटेड फिगर, या फिर इवन एग्जाम्स के बाद मैंने एस्टिमेटेड अपने जो रिकैलकुलेशन करी थी जिस हिसाब से मेरे मार्क्स आने चाहिए, 406 मार्क्स, और एक्चुअल में मेरे कितने मार्क्स आए थे, 397 मार्क्स। इतनी एक्यूरेसी के साथ मैं इसलिए कर पाया बिकॉज मेरी जो स्टडीज थी वो प्रॉपरली प्लान थी, प्रॉपरली मैंने उसको ऑप्टिमाइज कर रखा था। तो ये एक मॉक टेस्ट का जो शीट है वो भी मैंने डाल दिया, सो दैट आई नो कि मैं मॉक टेस्ट दे रहा हूँ एंड उसमें परफॉर्मेंस क्या आ रही है, और जो मेरा टारगेटेड स्कोर्स है उसमें वेरिएंस आ रहा है तो क्यों आ रहा है, ठीक है। उस हिसाब से मैं अपना नेक्स्ट रिवीजन प्लान कर सकता हूँ। इवन मैंने एक और काम किया था, डेली जो मेरे आवर्स हैं, डेली मुझे कितना आउटपुट देना है वो भी मैं यहाँ पे ट्रैक कर लेता था। एक क्लॉक, छोटी सी क्लॉक या मोबाइल का स्टॉप वॉच लगा लो, जो जब आप उठ रहे हो, जब आप पढ़ाई नहीं कर रहे हो, ठीक है, जब आप कुछ भी ऐसा नहीं कर रहे हो, जब आप जो आपका प्रोडक्टिव स्टडी आवर्स में इंक्लूड हो सके, तब आपको जो है
अपनी स्टॉप वॉच रोक देनी है। तो आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे डे वाइज मैंने कितना आउटपुट दिया है। ये इफेक्टिव आउटपुट है जब मैं बैठा था, ठीक है, व्हेन आई वाज स्टिल स्टडिंग एक्टिवली विद अ बुक, ठीक है, नॉट विद अ वीडियो और लेक्चर, ठीक है, मैं सेल्फ स्टडी टाइम है ये। एवरेज आवर मेरे कितना है आप देख सकते हो। टोटल ये 2 नवंबर 2024 है, जब मेरा वन डे बिफोर एग्जाम था, एफआर एग्जाम से एक दिन पहले। मेरे टोटल एवरेज आवर्स थे 9.7 आवर्स, ठीक है, 9.7 आवर्स की मेरी एवरेज स्टडी थी। ये एवरेज डेली आवर्स को ट्रैक करने का इतना ही मतलब है, सो दैट यू नो, आपको हिस्ट्री पता रहे कि आपने लास्ट 10 डेज में कितनी पढ़ाई करी है, ठीक है। अगर आपके यहाँ सिलेबस कंप्लीट हो नहीं रहा है, ठीक है, आपको पता रहे कि हाँ, आपने पढ़ाई कम करी थी इस वजह से कंप्लीट नहीं हो रहा है, कोई और रीजन नहीं है इस चीज का, ठीक है। अगर आप इसको +8 आवर्स, ठीक है, 9 आवर्स 10 आवर्स से ज्यादा रखोगे तो आपकी जो है ऑटोमेटिकली सिलेबस कंप्लीट होता जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ पे आपके 5-6 घंटे की पढ़ाई हो रही है, 5-6 घंटे से उससे भी कम की पढ़ाई हो रही है, तो यू रिमेंबर, ठीक है, कि हाँ, पढ़ाई इतनी हो रही है तो सिलेबस भी इतना ही कंप्लीट होगा। तो पढ़ाई को, सिलेबस को कवर करने के लिए आपको यहाँ पे आवर्स इंक्रीज करने पड़ेंगे, ठीक है। यहाँ पे भी मैंने डेज लेफ्ट का डाल दिया था। ये मेरी पुरानी एग्जाम डेट से लिंक है इसलिए माइनस में डेज आ रहे हैं, पर खैर मैंने आपको यहीं पे डेज लेफ्ट दे दिया है, ठीक है, 98 डेज जो बचे हैं। आप इस ट्रैकर को जो है डाउनलोड कर सकते हो। ये ट्रैकर जो है मैं आपको अ, अपनी मेल आईडी जो है, आप कमेंट सेक्शन में अपनी मेल आईडी लिख लीजिए। तो फिर मैं क्या करूंगा, मैं आपको इस ये ट्रैकर मेल कर दूंगा, और आपका जो भी प्लान है फॉर नेक्स्ट 3 मंथ्स, नेक्स्ट 2 मंथ्स, आप यहाँ पे इस ट्रैकर में ही डाल दीजिए, ठीक है। और अपनी प्रिपरेशन को है जो आप प्रॉपर जो है यहाँ पे कर सकते हो। इवन अगर आप कोई इंटरमीडिएट का बच्चा देख रहा है तो आप सब्जेक्ट्स के नेम चेंज कर सकते हो, ठीक है, आईबीएस की जगह कोई और सब्जेक्ट रख लो, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये जो ट्रैकर है वो यूज करना है। एंड गाइस, इट्स लास्ट 3 मंथ्स बचे हैं सीए फाइनल के एग्जाम में। आफ्टर दैट आप जो है 1 महीने 2 महीने जब भी आपका रिजल्ट आता है प्रॉपर एंजॉय करिए, घूमिए फिरिए। बट ये जो 3 महीने है ना, ये आपको ऐसे देने हैं कि ये आपकी बेसिकली आप जो पढ़ाई का आपका जो लाइफ है, ठीक है, जो स्टडी स्टूडेंट लाइफ के ये लास्ट 3 महीने 3 मंथ्स बैठे हैं, और ये जो लास्ट 3 मंथ्स है आपको ऐसे देने हैं कि दीज आर द लास्ट 3 मंथ्स व्हेन यू आर एक्चुअली गोइंग टू स्टडी फॉर एन एग्जाम, ठीक है। इसके बाद फर्दर स्टडीज करोगे, कुछ और करोगे, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। बट ये आपकी स्टूडेंट लाइफ के लास्ट 3 मंथ्स है, तो आपको ये लास्ट 3 मंथ्स जो है अपने बेस्ट देना है, जितना आप बेस्ट दे सकते हो। जितने आपने लास्ट 4 ईयर 5 ईयर में सेक्रीफाइस किया है, वो आपको जो सेक्रीफाइस है वो लास्ट 3 मंथ में आपको सबसे हाईएस्ट लेवल पे करना है। और उसके बाद जो आपके सीए फाइनल का रिजल्ट आने के बाद जो सीए लेटर जो है, सीए आपके नाम के आगे लगेंगे, दैट फीलिंग इज लाइक सब द बेस्ट फीलिंग इन द वर्ल्ड, ठीक है गाइस। तो जल्दी से इस ट्रैकर को आप बनाइए, ठीक है। अगर खुद बना सकते हैं इसको देखिए खुद बना लीजिए, या फिर मैं भेज दूंगा उसको एडिट करके आप यूज में लीजिए, ठीक है। जब तक आप इस प्रॉपर सिस्टमेटिक पढ़ाई नहीं करोगे तब तक जो है वो आपको रिजल्ट्स मिलना स्टार्ट नहीं होगा, ठीक है। पढ़ाई को ट्रैक करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ओके गाइज, लेट्स से गुड बाय एंड स्टे ट्यून फॉर माय एनी वीडियो। अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है सीए फाइनल में, सीए इंटरमीडिएट में, ठीक है, अगर आप सीए इंटरमीडिएट के स्टूडेंट हो, जस्ट कमेंट डाउन योर प्रॉब्लम, आई विल बी मेकिंग वीडियो ऑन दैट टॉपिक, एंड आपकी जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग।